वेलकम बैक। आई एम सुनील सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश एकेडमी एटा। स्टूडेंट्स, मैं आपको आज सिखाने वाला हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किस तरीके से एक्सप्लेन करना। इससे पहले कि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज का टॉपिक है हमारा, देखिए यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या लिखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक्सप्लेन करना है। तो देखेंगे अगर जो पैसिव वॉइस की, अगर मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात करें तो देखो यहाँ पर हमारा एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ईवी। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। आपका ये आपका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। इसका होता है एक्टिव वॉइस का। लेकिन पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है कि पैसिव वॉइस में यहाँ पर देखो आपका अदर वर्ड भी है, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर हो सकता है, अदर वर्ड भी यहाँ पर हो सकता है। अभी मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड में यहाँ पर मान के कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका हो सकता है। लेकिन पैसिव वॉइस में साथ ही आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट को आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर कर देना है। ठीक है, अब ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होगा, यानी पैसिव वॉइस का हो जाएगा। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव वॉइस का होगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर तुम्हारी हेल्प वर्ब हो सकती है, कोई सी हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इज एम आर, ये आपकी हेल्प वर्ब हो सकती है। प्लस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है? पैसिव वॉइस में हमेशा साथ ही कोई सा भी सेंटेंस हमारा हो, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है, अदरवाइज फॉर्म का हमें प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस आप बाई लगा के प्लस आप यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट कर देना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट मैंने यहीं पर एक एग्जाम्पल दूंगा आपको मैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा राधा 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 राइट्स ए लेटर। राधा राइट्स ए लेटर, हमारा ये एग्जांपल है राधा राइट्स ए लेटर, यानी राधा पत्र लिखती है। राधा क्या करती है? पत्र लिखती है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये किसका है, ये सिंपल प्रेजेंट का है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका जो एक्टिव यानी स्ट्रक्चर हमारा था वो है सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और एस या ईएस यानी ईएस यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो आप आर ही लगा सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट का है। ठीक है, लेकिन हम इसे जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो इस वाली स्ट्रक्चर का हमें प्रयोग करना है। जब इसे हम चेंज करेंगे तो क्या करना है कि सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को या अदर वर्ड को आपको सब्जेक्ट बना देना है। तो ए लेटर को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक है, ये हमारा है एवी और ये है हमारा पीवी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ए लेटर, सबसे पहले हमें क्या करना है ए लेटर। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि जो हमने ऑब्जेक्ट को अदर वर्ड को जो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया है वो सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से हम अपनी हेल्प पर यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर इज लगा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी हमारी वर्ब है वो थर्ड फॉर्म का हमें प्रयोग करना है। तो राइट्स की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा? रिटन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिटन। तो यहाँ पर हम रिटन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि बाई लगा के और अपना जो ऑब्जेक्ट हमारा होगा वो हमें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर हमारी जो राधा है वो सब्जेक्ट है, तो अब इसी को हमें ऑब्जेक्ट में यहाँ पर लेना है। तो बाई लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाई राधा लिखेंगे, फिर बाई राधा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है।